भारत पाकिस्तान के बीच अचानक हुआ सीज फायर जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। शी न्यूज़ की उस खबर पर मोहर लगती दिख रही है जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान में एनसीए की आपात बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि कुछ तो बड़ा गड़बड़। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे की जिसने न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत उस बंदर की तरह हो गई है जो गुठली मिलने पर उछल कूद करने लगता है, फिर गुठली गिर जाने पर दुबक कर बैठ जाता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिसने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज की चौंकाने वाली अटकलें और इन सब के बीच अचानक लागू हुआ सीज फायर। क्या वाकई पाकिस्तान में कुछ बड़ा हुआ है? क्या हाल के भूकंप और न्यूक्लियर लीकेज की अफवाहें सत्य हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर दक्षिण एशिया में शांति की शुरुआत है या एक और तूफान से पहले की शांति? आज हम इन सवालों की गहराई में जाएंगे। मैं हूं सैयद आकिल। हम उस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल आने को मजबूर कर दिया। लेकिन पहले आइए इस तनाव की जड़ तक जाते और समझते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहां से और कैसे हुई। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला, 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक की मौत। भारत ने इसे 26/11 जैसे हमलों से जोड़ा और लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। 25 अप्रैल 2025 भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ब्रह्मोस मिसाइलों, मिराज 2000 और राफेल विमानों के साथ पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। बहावलपुर, मुरीद के और पीओके में लश्कर और जैश के कैंप तबाह किए। 8 मई 2025 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के S-4, S-400, सुदर्शन और बराक 8 रक्षा तंत्रों ने इन्हें नाकाम कर दिया। 9 मई 2025 LOC पे तीव्र झड़पें हुई, तोपखाने और ड्रोन हमले। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के आदमपुर और सूरतगढ़ एयरबेस को नष्ट कर दिया। भारत ने इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। 10 मई 2025 अमेरिकी मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच हॉटलाइन पर बातचीत। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू की घोषणा। 10 मई रात सीज फायर के कुछ घंटों बाद श्रीनगर, जम्मू और जैसलमेर में विस्फोट की खबरें। भारत ने इसे पाकिस्तान का उल्लंघन बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, ये कैसा सीज फायर? श्रीनगर में हवाई रक्षा इकाइयाँ सक्रिय हैं। 11 मई 2025 भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं किया। 11-12 मई 2025 पाकिस्तान में 4.0 और 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके। एक्स पर न्यूक्लियर लीकेज की अटकलें। किराना हिल्स का नाम बार बार सामने आया। पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान। ये था इस तनाव का पूरा घटनाक्रम। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि न्यूक्लियर लीकेज की घटना अटकलें कहां से शुरू हुई और क्या उन भूकंपों से इसका कोई संबंध है जो पाकिस्तान में आए। आइए पहले इस न्यूक्लियर कोड को समझते हैं। पाकिस्तान दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। 1972 में भारत के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 1998 में चगाई फर्स्ट और चगाई सेकेंड टेस्टों के साथ पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता साबित करने की कोशिश की। अनुमान है कि उसके पास 150 से 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। किराना हिल्स, चश्मा और खैरपुर को संभावित न्यूक्लियर साइट्स माना जाता है। खासतौर पर किराना हिल्स, जहां 1980 के दशक में सब क्रिटिकल टेस्ट हुए, अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्स पर कुछ पोस्ट वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि किराना हिल्स में भारत के हमलों से रेडियो एक्टिव लीकेज शुरू हो गया है। एक पोस्ट में लिखा था, किराना हिल्स में धमाकों के बाद आसपास के गांवों में लोग बीमार पड़ रहे। दूसरी पोस्ट में कहा गया, पाकिस्तान की चुप्पी कुछ छिपा रही।
इन दावों में कितनी सच्चाई है, भारतीय सेना ने 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि उसने किसी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना नहीं बनाया। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने हल्के अंदाज में कहा, हमें तो नहीं पता कि वहां न्यूक्लियर साइट है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जोड़ा, हमारा लक्ष्य केवल आतंकी ठिकाने थे। भावलपुर, मुरीद के और पीओके में लश्कर और जैश के कैंप हमने उड़ाए। सेना ने तस्वीरें और सैटेलाइट इमेजरी पेश की जो दिखती है कि नूर खान और मुरीद के एयरबेस जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, ना कि किराना हिल्स। लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे? पहला कारण, ऑपरेशन सिंदूर की तीव्रता। भारत ने ब्रह्मोस जैसी सुपरसैनिक मिसाइलों और राफेल विमानों का इस्तेमाल किया जो इतने सटीक हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से नष्ट कर सकते हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया शायद कोई न्यूक्लियर साइट भी प्रभावित हुई है। दूसरा, 11 और 12 मई को पाकिस्तान में 4 और 4.6 तीव्रता के भूकंप आए। ये भूकंप बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में दर्ज किए गए। चूंकि किराना हिल्स पंजाब में है, लोग इन्हें हमलों से जोड़ने लगे। लेकिन क्या ये भूकंप वाकई हमलों का नतीजा थे? पाकिस्तान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है। USGS के अनुसार 4 से 4.6 तीव्रता के भूकंप वहाँ सामान्य बात है। ये भूकंप सतह से 10 से 15 किलोमीटर नीचे आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान की चुप्पी। अगर कोई लीकेज नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने इन अफवाहों का खंडन क्यों नहीं किया? क्या वे कोई नुकसान छिपा रहे हैं या उनकी रणनीति का हिस्सा है? हम इस पर बाद में और गहराई से बात करें। अब बात करते हैं उस सीज़फायर की जिसने सबको चौंका दिया। 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका मध्यस्थता के बाद शाम 5 बजे से अचानक सीज़फायर की घोषणा कर दी, जिसे सुनकर हर कोई अचंभित रह गया, क्योंकि हर कोई अखंड भारत का सपना सजोए हुए था। मौका था, दस्तूर था, फिर अचानक सीज़फायर क्यों? ये हर किसी के जहन में, हर भारतवासी के जहन में था। लोग पीओके की डिमांड कर रहे थे, अखंड भारत के नक्शे के रूप में पाकिस्तान को विलय की मांग कर रहे थे। लेकिन अचानक हुए सीज़फायर से सभी लोग अचंभित रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा, भारत और पाकिस्तान ने मेरी मदद से शांति स्वीकार की, अब समय है बातचीत, जिसको मार्क रूबियो ने पुष्टि की। दोनों देश तटस्थ स्थान पर बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन सीज़फायर इतनी जल्दी क्यों हुआ? क्या भारत ने अपने सभी उद्देश्य पूरे कर लिए थे या इसके पीछे कोई और कारण? ऑपरेशन सिंदूर के 3 मुख्य उद्देश्य थे। राजनीतिक, दुनिया को दिखाना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता है, और सैन्य, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, पाकिस्तान को सैन्य नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक, पाकिस्तान और आतंकी संगठनों में डर पैदा करना, जो कि भारत ने पूरी तरह किया। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, हमने 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया, लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह किए। भारत ने सैटेलाइट इमेजरी के साथ दिखाया कि भावलपुर और मुरीदके में आतंकी कैंप पूरी तरह नष्ट हो गए। लेकिन क्या ये सीज़फायर का कारण था? मेरे विचार में 3 कारक यहाँ अहम थे। पहला, भारत ने अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई करेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव परमाणु कार्यक्रम नहीं चाहता था ये तनाव परमाणु युद्ध की ओर बढ़े। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता था कि ये तनाव परमाणु युद्ध की ओर बढ़े। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी की आपातकालीन मीटिंग और उनके रक्षा मंत्री का बयान, न्यूक्लियर विकल्प अभी दूर की बात है, ने माहौल को और गंभीर बनाया। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, दोनों देशों को एक्सकलेशन का खतरा समझ में आ गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। अगर ये तनाव और बढ़ता तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे, जिसका अंदेशा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में जाहिर किया कि एक दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। लेकिन अगर सीज़फायर का मतलब शांति नहीं था तो 10 मई की रात सीज़फायर के कुछ घंटों बाद श्रीनगर, जम्मू, जैसलमेर में विस्फोटों की खबरें आई। भारत ने कहा पाकिस्तान ने ड्रोन और मोर्टार हमले किए। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, श्रीनगर में हवाई रक्षा इकाइयाँ सक्रिय हैं, ये कैसा सीज़फायर है? ये घटनाएं दिखाती हैं कि सीज़फायर कितना नाजुक है। क्या ये न्यूक्लियर लीकेज की अफवाहों से जुड़ा था? शायद नहीं, लेकिन ये अफवाहें दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ा रही थी। अब वापस आते हैं न्यूक्लियर लीकेज की अटकलों पर। अगर किराना हिल्स में कोई लीकेज नहीं हुआ तो पाकिस्तान चुप क्यों है? मेरे विचार में इन 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, अगर कोई मामूली नुकसान भी हुआ है तो उसे पाकिस्तान सार्वजनिक नहीं करना चाहता।
क्योंकि सैन्य और राजनीतिक कमजोरी उजागर करेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचना चाहता है पाकिस्तान। IAEA और अमेरिका जैसे देश तुरंत जांच शुरू कर देंगे अगर न्यूक्लियर लीकेज की बात सामने आती है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि कोई नुकसान ही ना हुआ हो और ये अटकलें सोशल मीडिया की देन हो। लेकिन सीज फायर के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र के आसपास देखा गया, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट इंजीनियर पाकिस्तान आए। इस दावे से पाकिस्तान में बड़े गड़बड़ की आशंका को बल मिला, जिसको लेकर शेर न्यूज़ ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। न्यूक्लियर को लेकर लगातार मीटिंगें हुई, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रात में प्रेस को ब्रीफ करने वाले थे, वहीं आनन फानन में वो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलने जाते हैं और आसिफ मुनीर जाते न्यूक्लियर प्लांट की ओर भागते हैं। हलचल न्यूक्लियर प्लांट के आसपास देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं उन बातों को बल मिलता है जो शेर न्यूज़ ने 2 दिन पहले जाहिर की थी। फिर भी पाकिस्तान की चुप्पी ने इन अफवाहों को और हवा दे दी। अब बात करते हैं इस तनाव के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी और गहरी हो गई। कश्मीर फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, जिसे भारत अपना आंतरिक मामला मानता है। पाकिस्तान इसे UN में उठाने की कोशिश कर सकता है, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ेगा। LOC पर छोटी मोटी झड़पें और आतंकी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इसका असर दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर इस तनाव ने महाशक्तियों की भूमिका को उजागर किया। अमेरिका ने मध्यस्थता करके दिखाया कि वह दक्षिण एशिया में स्थिरता चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के बयानों ने इसे साफ किया। दूसरी ओर चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन पाकिस्तान को विश्वसनीय दोस्त कहकर चीन ने अपना रुख साफ रखा। अगर सीज फायर टिकाऊ नहीं रहा तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। साथ ही परमाणु युद्ध का खतरा भले ही दूर की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय जरूर है। अब बात है तो भारत करे क्या? भारत को क्या करना चाहिए? मेरे विचार में भारत को दोहरी रणनीति अपनानी होगी, सैन्य और कूटनीति। सैन्य स्तर पर हमें अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करना होगा। S-400 और बराक 800 जैसे तंत्रों ने इस बार हमारी क्षमता साबित की, लेकिन ड्रोन और साइबर हमलों से जैसे नए खतरों के लिए भी तैयार रहना होगा। LOC पर निगरानी बढ़ानी होगी ताकि आतंकी घुसपैठ को रोका जा सके। कूटनीतिक स्तर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करना जरूरी है। साथ ही हमें अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा, लेकिन भविष्य में ऐसी कार्रवाइयाँ तभी होंगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहे। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया था, अगर वो फिर उकसाएंगे तो हम और सख्त जवाब देंगे। तो ये थी भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और न्यूक्लियर लीकेज की अटकलों पर हमारी विशेष। साफ है कि इस मामले में अभी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या पाकिस्तान में वाकई कुछ बड़ा हुआ है? क्या ये भूकंप और लीकेज की अफवाहें महज संयोग हैं? क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह सीज फायर दक्षिण एशिया में शांति की शुरुआत है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? फिलहाल पाकिस्तान में कुछ बड़ा ज़रूर हुआ है। एक बात तय है, ये तनाव न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। शांति की राह आसान नहीं है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वह न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपनी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी अडिग है। हमारी नज़र इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी। तब तक आप बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ।